आप जानते हैं कि इस वक़्त जो G20 की प्रेज़िडेंसी है वो भारत के पास है और भारत में इस वक़्त मुख़्तलिफ़ जो G20 के सरबराहान हैं जिनमें उनके प्राइम मिनिस्टर सदूर और फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो शिरकत कर रहे हैं और भारत भी उनका भरपूर तरीके से वेलकम कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये 9th और 10th सितंबर को समिट होगी जो भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि G20 है क्या, इसका पर्पज़ क्या है और ये हर साल एक अलहदा मुल्क में क्यों होता है। 1970 से शुरू करते हैं। 1970 में उस वक़्त जब अरब के 11 ममालिक ने वेस्ट और अमेरिका का तेल बंद कर दिया था। उस वक़्त वहाँ उन्होंने वाइट हाउस में, जिनमें 4 ममालिक थे, फ्रांस, यूके, अमेरिका और जर्मनी, इन्होंने वहाँ एक बैठक बिठाई जिसमें ये तय किया गया कि किस तरह जो उनकी इकानमी है इसको स्टेबलाइज़ किया जाए और इसकी जो ग्रोथ रेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्योंकि जब उस वक़्त अरब ने उनका तेल बंद किया था तो उनको एक माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा था और 1975 में वो J6 जो कंट्रीज़ हैं उनकी बुनियाद रखते हैं और उसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके और उनके अलावा जो 2 कंट्रीज़ होते हैं वो इटली और जापान होते हैं। 1975 में उनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग होती है जिनमें ये एजेंडा सबसे पहले होता है कि किस तरह उन्होंने अपनी जो इकानमी है उसको स्टेबलाइज़ करना है। 1976 में एक और कंट्री उसमें शामिल हो जाता है और वो कनाडा होता है। फिर G6 की बजाय G7 हो जाता है, यानी कि G7 का एक ग्रुप बन जाता है और उसके बाद 1998 में G7 की बजाय G8 का ग्रुप बन जाता है जिसमें रशिया भी शामिल हो जाता है। लेकिन रशिया ज़्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि 2014 में रशिया क्रीमिया पर हमला करता है और उस हमले के बाद रिएक्शन में उसको G8 से फ़ारिग कर दिया जाता है और दोबारा G7 का ग्रुप रह जाता है। 1999 में G7 की एक ऑफिशियल मीटिंग होती है और उस मीटिंग में G7 के बजाय G20 को एक इस्टेब्लिश किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि इस वक्त दुनिया में कौन से कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कर रहे हैं, किन के ऊपर जो दूसरे कंट्री हैं वो इन्हिसार कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले चाइना, फिर रशिया, इंडिया और सऊदी अरब और उनके अलावा दीगर ममालिक हैं जिनमें ब्राज़ील और कुछ दीगर ममालिक हैं जिनको G20 में शामिल किया जाता है। और उस वक़्त 2008 में एक G20 की पहली जो प्रेसिडेंसी की मीटिंग होती है वो अमेरिका में होती है और अमेरिका उसको होस्ट कर रहा होता है और उसमें ये एजेंडा शामिल होता है कि किस तरह जो क्लाइमेट चेंज है और किस तरह ये जो दूसरी आफात हैं कुदरत की जिनसे निपटा जा सके, ग्लोबल वार्मिंग है, इससे किस तरह इसके खतरात से निपटा जा सके। उस वक़्त G20 के जो कंट्रीज़ हैं वो तकरीबन 4 ट्रिलियन के लगभग इस पर खर्च करते हैं। अगर इन 20 कंट्री हैं जो G20 के, इनकी अगर हम स्ट्रेंथ को देखें, अगर इनकी पावर को देखें तो टोटल वर्ल्ड का तकरीबन 85% जो GDP ग्रोथ है वो इनमें से होता है और उसके बाद जो 75% ग्लोबल ट्रेड है वो भी इन कंट्रीज़ के बकौल होती है। और उसके बाद अगर हम इन कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ को देखें तो तकरीबन 2/3 तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो इन कंट्रीज़ की है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो 2008 में अमेरिका जो प्रेसिडेंसी करता है G20 की, जिसको वो होस्ट करता है, जो वाशिंगटन में समिट होती है। उसके बाद 2009 में यूके इसको होस्ट करता है और 2010 में इसको कनाडा होस्ट करता है। 2011 में अगर हम देखें तो इसको फ्रांस होस्ट करता है और 2012 में देखें तो ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है इसको मैक्सिको होस्ट करता है। 2013 में अगर देखें तो इसको रशिया होस्ट करता है। अगर 2014 में इसको देखें तो ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करता है। 2015 में अगर इसको देखें तो वो तुर्की होस्ट करता है। 2016 में अगर देखें तो वो चाइना होस्ट करता है और 2017 में अगर देखें तो उसको जर्मनी होस्ट करता है। 2018 में इसको अर्जेंटीना होस्ट करता है। 2019 में इसको जापान होस्ट करता है। 2020 में इसको इटली होस्ट करता है। 2021 में इसको इटली होस्ट करता है और 2022 में इंडोनेशिया होस्ट करता है और 2023 में इसको इस वक्त भारत होस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्ट बात यह है कि जब कोई भी मुल्क G20 की प्रेसिडेंसी को होस्ट कर रहा होता है तो वो G20 के अलावा G30 कंट्रीज़ के जो सरबराहान होते हैं
उनको दावत देता है। और इस में भारत ने के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने G20 के अलावा 9 मालक ऐसे हैं जिनको इस G20 की जो प्रेसिडेंसी है, जिसमें वो जो 9 और 10 सितंबर को समिट होगी, उसमें उसने इनवाइट किया है, जिनमें सबसे पहले मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान की जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मदऊ किया गया है। उसके अलावा इसमें जो इसकी जो परमानेंट लिस्ट होती है, उसमें जो मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं, वर्ल्ड जो मेजर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनमें अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO, IMF एंड एशियन चेयर कंट्रीज़, इन सब को वहाँ इनवाइट किया जाता है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा जो दीगर आलमी वबा हैं, उनसे कैसे निपटना है, और किस तरह जो वर्ल्ड की इकानमी है इसको स्टेबलाइज़ करना है, और किस तरह जो तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक हैं, इनके लिए एक बजट रखना है। तो उसके अलावा अगर हम यहाँ भारत के एजेंडाज देखें, हर मुल्क के एजेंडाज होते हैं जिनको जब वो होस्ट करते हैं तो उस समिट में इस एजेंडाज को रखते हैं। और भारत के अगर हम यहाँ एजेंडाज देखें, तो भारत का जो एजेंडाज हैं 2023 की जो G20 की इस वक्त भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है, उसमें उसका जो सबसे मेन एजेंडा है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर डिजिटल पब्लिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो वोमेन लेड डेवलपमेंट है वो है। लेकिन यहाँ हम देखें तो इस वक्त जो 2023 की प्रेसिडेंसी हो रही है, इसमें चाइना और रशिया के जो सदर हैं, जिसमें सदर रशिया के जो पुतिन हैं और चाइना के शी जिनपिंग, वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ एक बात ये भी हमको माननी पड़ेगी कि ये एक बहुत मुश्किल बात होती है कि जो वहाँ एजेंडाज होस्ट कंट्री रखते हैं, उनको जब वो मनवाते हैं तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके कुछ कंट्रीज़ के सरबराह ऐसे होते हैं जो उनके एजेंडाज को फॉलो नहीं करते, उससे एग्री नहीं होते, उससे सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन कुछ जो सरबराहान हैं वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर इस समिट्स को कामयाब करना है, तो वहाँ सब के सब जो सरबराहान हैं वो एक पेज पर हो और सब सेटिस्फाई हो। जो एजेंडाज वहाँ रखे जाते हैं, सब एजेंडाज से सेटिस्फाई हों और सब से एग्री हों, तो फिर ये समिट कामयाब होती है, वरना ये समिट नाकाम रहती है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर भारत को देखें तो भारत या किसी भी दूसरे कंट्री को देखें जो इसको होस्ट कर रहा होता है, उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे हम कह सकते हैं कि उस कंट्री में वो ग्लोबल ट्रेड आएगी, या उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, या वहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम आएगा। ये एक तरतीब वाइज सिस्टम है, यानी कि इससे पहले भारत से पहले जो 2022 में ये प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, अब भारत के पास है। 2024 में ब्राज़ील के पास होगी। इसी तरह 2025 में जो लास्ट समिट होगी, जो लास्ट प्रेसिडेंसी होगी G20 की, वो अफ्रीका के पास होगी। तो इसी तरह जो भारत का अगला नंबर है वो 42 के लगभग है, और इसी तरह ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन ये सिस्टम उस वक्त कामयाब होता है, या ये G20 उस वक्त कामयाब होती है जब यहाँ जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या जो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सब एक पेज पर हो और सब उस एजेंडा को फॉलो करे जो होस्ट कंट्री उनके सामने रख रहा हो। उस वक्त ये कामयाब होती है, वरना ये नाकाम रहती है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता।